सनातन संस्कृति में ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। ज्योतिर्लिंग वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं शंभु खुद प्रकट हुए हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगों की सीरीज में आज हम जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। ये है घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे ग्रेनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरूल गांव है, जहां पर ये ज्योतिर्लिंग विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसका गर्भगृह सबसे बड़ा है, 17x17 का। यहाँ पर आप अभिषेक भी करा सकते हैं। साथियों, दशकों पहले एक दौर चला था जब सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाने की बड़ी दुखद, क्रूर और आताताई कोशिशें की गई थी। इस मंदिर का गर्भगृह तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस वक्त इस मंदिर का दरवाजा बहुत छोटा हुआ करता था और मंदिर में प्रवेश तभी किया जा सकता था जब आप कम से कम 3 फीट झुककर अंदर जाए। और औरंगजेब को सनातन संस्कृति के आगे झुकना मंजूर नहीं था। हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे देवी देवताओं के आगे झुकना मंजूर नहीं था और बिना झुके भगवान भोलेनाथ किसी को प्रवेश नहीं देते थे। इस मंदिर के आसपास तो बहुत कुछ ध्वस्त किया गया था, लेकिन इस मंदिर के भीतर का एक तिनका भी नहीं हिला सका था औरंगजेब। मंदिर के बाहर और आसपास के क्षेत्र में जो क्षति पहुंचाई गई थी उसका जीर्णोद्धार शिवाजी के पिताजी ने 16वीं शताब्दी में ही कराया था। और जो वर्तमान स्वरूप आप घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग का देखते हैं उसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने 18वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर शिवालय कुंड है, वही शिवालय कुंड जो इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी कहता है। दरअसल सुदेहा और सुदर्भ नाम के एक दंपति हुआ करते थे, लेकिन विवाह के काफी समय बीत जाने के साथ उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसको लेकर धीरे धीरे सुदर्भ काफी चिंतित होने लगा। उसकी पत्नी सुदेहा को ये देखा न गया और सुदेहा ने अपनी ही बहन घोषमा से अपने पति को विवाह करने का प्रस्ताव दिया और आखिरकार उनका विवाह हो गया और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। घोषमा बहुत करुणा में हृदय वाली थी और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। वो हर रोज शिवलिंग बनाकर उस कुंड में प्रवाहित किया करती थी। कहते हैं इसी वजह से सुधर्म घोषमा के प्रति थोड़ा ज्यादा आकर्षित होने लगा था, लेकिन समय के साथ साथ सुदेहा को खलने लगा था और आखिरकार उसकी ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसके पुत्र की हत्या कर उसी कुंड में उसे बहा दिया। जब ये बात सुधर्म को पता चली, घोषमा को पता चली, तो सुधर्म तो बहुत क्रोधित हुआ। आसपास के लोग बहुत क्रोधित हुए, लोग उसे बुरी भली बातें कह रहे थे, लेकिन घोषमा रोज की तरह ही शिव की भक्ति में ही लीन रही। भगवान शिव के प्रति घोषमा का ये प्रेम देखकर भगवान खुद अवतरित हुए और उन्होंने घोषमा को वरदान मांगने के लिए कहा, साथ ही अपनी बहन सुदेहा के लिए दंड भी मांगने के लिए कहा। लेकिन घोषमा बहुत करुणामय हृदय वाली थी। उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसकी बहन को दंड ना दे। ईर्ष्या के कारण उसने ये कार्य किया है, हो सके तो उसे सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पर ले जाएं। भगवान भोलेनाथ घोषमा की इन बातों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदेहा को क्षमा भी किया और साथ ही साथ घोषमा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को भी वापस जीवित कर दिया और घोषमा से फिर कहा कि कुछ वरदान मांगो। भगवान भोलेनाथ के फिर से कहने पर उसने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जिस तरह से आपने मेरे दुख का हरण किया है वैसे ही आप यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दुख का हरण करें। आप यहीं पर साक्षात रूप में विराजमान हो जाएं, मैं बस आपसे यही वरदान चाहती हूँ। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी अनन्य भक्ति, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ पर घोषमेश्वर के रूप में विराजमान रहूंगा और यहाँ आने वाला, सच्चे मन से भक्ति करने वाला हर व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करा कर जाएगा। तभी से इस स्थान पर भगवान घोषमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए और यह स्थान घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से आज जाना जाता है। तो ये है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भक्ति की शक्ति के प्रतीक घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भगवान घोषमेश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं आपसे दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन पर चाहते हैं आप भगवान घोषमेश्वर की कृपा पड़े उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव।